ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज मैं आपको साक्षात एक ऐसी लड़की से मिलवाने वाली हूं जो पावर हाउस ऑफ कॉमेडी हो चुकी है। यस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू वॉच हर इन पॉपकॉर्न। और ये जो पावर हाउस ऑफ कॉमेडी मैंने बोला, ये उनको विरासती अपने डैड से मिला है। वैसे तो उनके पापा भी इस वक्त ज्वाइन करने वाले थे, बहुत मजा आता अगर दोनों को साथ में हम इंटरव्यू कर पाते, बट देन he'll join us later. Till then, I will introduce you to Jemmy. Jemmy, welcome to Punjab Kesari. How have you been? Thank you so much. I've been great. I'm so excited and so happy. This has been a really, really happy phase of my life with Popcorn releasing. So yeah, it's all good. अच्छा जेमी, वैसे आज बहुत अच्छा दिन भी है बिकॉज इंडियन सिनेमा एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। ऑस्कर्स जीता है दो फिल्मों ने ना, आरआरआर और गुनीत मोंगास फिल्म दी एलिफेंट विस्परर्स। ऑल्सो पॉपकॉर्न एक ट्रिब्यूट भी रहेगा बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द इंडियन सिनेमा। सतीश कौशिक सर जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, सो आप उनसे मिले, उनके साथ काम किया, एंड ही इज एन होल सोल एपिटोमे ऑफ वर्क, entertainment, and he gave us so much to Indian cinema. What do you have to say? You know, it was such a privilege to work with him. You know, I feel अब बस बिल्कुल कुछ ही दिन पहले की बात है, हम लोग साथ ही थे प्रमोशंस के लिए, हम साथ बैठे थे, एंड आई रिमेम्बर सतीश जी was sitting right next to me, and it was just such an honor to be sharing that space with him. You know, उनके पास इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां, और वो इतनी मतलब so entertaining, so funny to hear also, and so much insight he has. You know, we were with him just before Holi, and it is so heartbreaking. यू नो, जब वो सेट पर आते थे ना, हम बहुत नेचुरली उनकी तरफ ग्रेविटेट हो जाते थे कि सतीश जी आए, चलो बैठ जाओ। सारे मतलब लिटरली सारी कुर्सियां ना उनकी तरफ हम घेर लेते थे और बस हम सुनते ही बैठ रहते थे कि क्या कहेंगे सतीश जी। वी जस्ट वांटेड टू हियर हिज स्टोरीज, एंड यू नो, और कई बार द लाफ्टर वाज सो लाउड ना, जब वो कुछ बताते थे, द लाफ्टर वाज सो लाउड दैट द दूर वाला कोई खड़ा आदमी आकर पूछते थे, क्या बोला सर ने, क्या बोला, क्या था, प्लीज हमें भी बताओ। तो it was always like that with Satish sir on set. The last thing I remember was जब हम we were doing interviews, and I remember he was sitting next to me and he said, somebody said, Jamie को एक गाना गा दो, and Satish sir told me, हाँ मेरी फिल्म का वो गा दो, हवा हवाई गा दो, and I sang हवा हवाई for everybody. And he also, I remember I was talking something about comedy and he about mimicry. एंड तब उन्होंने मुझे कहा, तब उन्होंने अग्री किया विद व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ इन्होंने, इसने बहुत अच्छी बात कही है, मिमिक्री इज नॉट इजी. सो ही इज समवन हु रियली एडमायर्स आर्टिस्ट, ही रियली, you know, really supports them. He respects good actors and good artists and good work, and I see that, and it was just, it's really sad to know that he's not with us today, and it's just very heartbreaking. I'm not in Mumbai right now, and when I heard the news, I was just so heartbroken because just a few days ago we were around him in his presence, and he will be missed deeply, but his characters will always remain, his stories will always remain, and the beautiful work that he's offered us, that will always remain. So that's always going to be in our hearts, so we will miss him. Well, Johnny sir has joined us. So Johnny sir, welcome to Punjab Kesari first of all. And I would ask this from you as well, since you have worked with Satish sir, and this movie, I think for all the actors and all the crew, all the team, would be a tribute to him. What do you have to say about it? सतीश जी, तो मैं वो यकीन नहीं आ रहा किसी तरह के वो हमारे साथ नहीं है। वो हैं, कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार कभी जाता नहीं, वो जिंदा ही रहता है। अब ये फिल्म में आप उनको देखेंगे, इसमें सीरीज में आप देखेंगे उनको, तो इतना अच्छा लगेगा आपको। उनका कैरेक्टर इतना स्वीट है, इतना प्यारा कैरेक्टर है कि आपको मजा आएगा। वो मैं याद कर रहा हूँ, उनके रोल को याद कर, उनके कैरेक्टर को मैं याद कर रहा हूँ। इतना प्यारा काम किया उन्होंने, उनका कैरेक्टर इतना प्यारा है, उनको देख के ही मजा आएगा कि क्या कैरेक्टर है, क्या सोचता है, इस आदमी की सोच क्या है। ऐसा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया हमारे डायरेक्टर फरद साहब ने उनको। और दूसरी बात है, कितना मजेदार आदमी और इतना बड़ा आदमी। देखिए कितने बड़े डायरेक्टर हैं, और हमने साथ में उनकी पिक्चर डायरेक्शन में काम किया मैंने। और उसके अलावा कॉमेडी भी बहुत ही कमाल करते हैं। हम लोगों ने जलवा में काम किया, जलवा में उन्होंने छोटा सा रोल किया है एक पुलिस वाले का, और क्या फनी उस आदमी के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो एक मासूमियत उनके चेहरे पे जो आता है, एक भोलापन,
हाँ, वो कमाल है, वो उनकी टाइमिंग अमेजिंग है, और उनके जो एक्सप्रेशन उनके जो चेहरे पे आते हैं वो कमाल होते हैं। और मतलब इतने सुरीले फनकार, इतने सुरीले आर्टिस्ट जिसका जवाब नहीं। और उसके अलावा फिर सेट पे उनके पास इतनी कहानियां हैं, है ना? इतनी कहानियां हैं, वो शुरू करे तो मतलब बंद बंद नहीं हो सकते हैं। इतनी कहानियां वो आपको सुना देते हैं। यार शॉर्ट देख के आ रहा हूँ यार, फिर आता हूँ, अभी वही वो शॉर्ट देख रहा हूँ, मैं फिर से आता हूँ। तो ऐसे मजेदार बंदे। और हमें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि सतीश जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है। कमाल के कमाल। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आई वुड से। मतलब एक शाम को हम देख रहे होने और अगले दिन हम उठते हैं सुबह और वो हमारे साथ नहीं होते हैं। वेल, आई वुड say for all of you actors, it's an honor for all of us to see you all in one frame. Satish sir, you Johnny sir, in fact with you Jemmy is also there. Matlab, for the first time you both are pairing up together, if I'm not wrong, in a feature film. In fact Saurabh Shukla sir और राजपाल यादव सर, कुणाल खेमू, मतलब ये सब लोग एक एपिटोमे है when it comes to comedy, to make us feel like, give us a loudest laugh of ours. It's all enough for that, but we cannot have enough of you all together on screen. तो आई वुड से कि अब मैं जेमी से भी पूछना चाहूंगी, जब इतने सारे फनकार होते हैं एक साथ, इंक्लूडिंग योर फादर, सो व्हाट डू यू गेट टू लर्न आउट ऑफ ऑल ऑफ देम? मैं बस आई वाज जस्ट टेलिंग समवन प्रीवियसली कि आई वाज लाइक अ स्पंज। मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना था। मैं सेट पर पहुंची एंड आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू बी अ स्पंज राइट नाउ, बिकॉज दिस इज अ मास्टर क्लास। you're sitting with all these amazing senior artists जिनको आप look up करते आए हैं all your life. In your teenage years, I have watched them, admired them, enjoyed their work, and now it is an honor for me कि I am sharing screen space with them. It is a privilege and honor. So I just wanted to be a sponge and observe, not just on screen या जब shooting के दौरान जब हम scene करें, not just that, but also off that, like behind the scenes. I just wanted to observe what they are doing. What are they doing? What are they thinking? How are they behaving? I was just sitting and just watching everybody. So it was just a privilege to be on set with the best of the best. So I had a blast, not just like behind the scenes, but even otherwise. अच्छा, इन द चाइल्डहुड जॉनी सर, अगर आपसे पूछे तो जेमी किस तरह की हुआ करती थी? कैसे आपको ऑब्जर्व करती थी? आपकी मिमिक्री भी करती थी और एक्टर्स की भी करती थी? हम लोग घर में बैठते थे, कभी कोई घर में कोई बर्थडे पार्टी या कुछ तो होता था, फैमिली गेट टुगेदर होता था, तो हमारे भाई बहनें सब मिलके बच्चे होते थे। तो हम लोग कहते थे तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। तो अपने स्कूल टीचर की कॉपी करती थी। कोई मलयाली टीचर है, उनकी कॉपी करती थी। और बार बार पूछते थे करो करो करो। तो बोले नहीं, अभी अपने प्रिंसिपल को भी करती हूँ। तो प्रिंसिपल को भी करने शुरू कर दिया। बोले यार ये तो करती है यार, इसके अंदर क्या कुछ जम्स है क्या मेरे? ऑफ कोर्स है। तो फिर धीरे धीरे उनको गाने का शौक हुआ। गाने का शौक है तो हमने, एक 8-10 साल की उम्र थी उनकी, तो मैंने वो गाना सिखाने के लिए कोई किसी मास्टर को रखा। वो इनको गाना सिखाने आते थे, इनको अच्छा लगता था, ये गाना सीखते थे वगैरह। करते 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 फिर कॉमेडी में अचानक फिर वो कॉपी वाला जो है ना, इमिटेटिंग करने वाला जो टैलेंट है वो मुझ में से आया था। लेकिन वो बचपन में ठीक है, लेकिन धीरे 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 इतना पक्का होगा और ये कॉमेडी की तरफ मुड़ेगी, ये हमको नहीं मालूम था। हम सोचे नहीं थे कोई, मगर मजाक मस्ती में ठीक है यार, लेकिन वो इतना परफेक्ट करेगी और उसके बाद इसको कॉमेडी ही करना है। कॉमेडी ही करना है, ये निर्णय उसने ले ली। तो मैं डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, कॉमेडी करेगी, पागल लड़की, क्या हो गया उसको? उसको पढ़ने के लिए भेजा हमने उसको, ताकि बहुत अच्छी पढ़ाई करके बड़ा कुछ करे। पहले बोलती थी मैं बिजनेस करूंगी, फलाना करूंगी, वो तो ऐसी ऐसी बातें करती थी। अचानक उसको कॉमेडी का वो गया, तो मैं बोला ये क्या है? तो मैंने ये देखा कि जो उसको बनना है ना, वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। और वो फिर उसमें वो फिट हो जाती है, उसमें सोचने लगती है, उसमें फिर वो काम करना शुरू कर देती है, अपना बिजनेस सब बंद करके
इसमें एक नया बिजनेस शुरू करती है। तो हाँ। ये हो गया तो अमेजिंग। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। फिर मैंने कहा फिर भी नहीं, चलो ये तो शौक है, ठीक है, ऐसे ही अंदर से बोलो, लेकिन जिंदगी में ये नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। स्ट्रगल अच्छा। की बहुत स्ट्रगल है, हाँ बहुत स्ट्रगल है। जो मैंने स्ट्रगल किया, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी करे कॉमेडी हाँ। पर। तो लेकिन बाबा इसको तो करना है। तो अपनी माँ को फोन करके बोल दिया मुझे यही करना है, लंदन अच्छा। से फोन करके बोल दिया, मुझे कॉमेडी करना है, और कुछ भी हो जाए मेरे को कॉमेडी करना है। है तो तो फिर आप मैं, तो आप ही। हाँ, फिर मैं लंदन गया, मेरे हाँ। शोज थे वहां पे। तो हम लोग जहाँ रुके हुए, तो मैंने कहा देख बेटा, मैं शोज चल रहे, मेरे 3-4 शोज हैं लंदन, लंदन के बाहर इधर उधर है, करके आता हूँ मैं। नेक्स्ट वीक मेरा प्रॉपर लंदन में शो है, हाँ और मैं तुम्हें मेरे शो में एक 10 मिनट का टाइम दूंगा। हाँ। अगर तुम परफॉर्म कर ली, क्या तुमको जो बात। करना है करो, वेरी 10 नाइस। मिनट का तुम्हें मैं टाइम देता हूँ। अच्छा। लाइव शो में मेरे ऑर्गेनाइजर को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, मैंने इसको डाल दिया स्टेज पे। Oh, that's so sweet and though so challenging also, although, है ना? और तो इसने 10 मिनट का आइटम करी और स्टैंडिंग ओवेशन ले ली। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब स्टेज पे तो परफॉर्म अमेजिंग। करना और भी मुश्किल होता है। और टिकट शो, लोग टिकट लेकर आए हैं, हम्म। सब पक्का सुनने वाले लोग होते हैं ना, हाँ। तो उसके जिनको लिए एंटरटेनमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। पड़ी जेमी को, उसके लिए सॉरी। ये स्टेज मांगते थे ना वहां पे। तैयारी करनी पड़ी आपको। हाँ नर्वस भी थी जेमी हाँ, तब? मैं बहुत हाँ, बहुत मैं ज्यादा नर्वस थी। ऑब्वियसली क्योंकि मैं लंदन में एक्चुअली 2-3 साल हो गए थे मुझे वहां पे। कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस थे जो हाँ मैंने लिख करके आई हैड प्रिपेयर्ड इट कि मुझे हाँ ये फनी चीजें लगती हैं नो। सो आई हैड रिटन डाउन, और फिर मैंने डैड से शेयर किया कि मुझे ये बोलना है। उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया, अच्छा इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे करो, इस तरह से वेरी माइनर वाह, ट्वीक्स एंड देन। बट आई वाज एक्सट्रीमली नर्वस क्योंकि मैंने कभी लाइव ऑडियंस को फेस नहीं किया था, हाँ तो पहली बार। एंड ऑब्वियसली डैड का टिकेटेड शो है इतने बड़े ऑडिटोरियम के अंदर लंदन में, नॉट इवन इंडिया। तो आई हैड सो मेनी नर्व्स। मुझे नहीं पता था लोग कैसे रिसीव करेंगे, फिर कैसे होगा, कैसे बोलना है, माइक में कैसे बात करनी है, वो मतलब इट वाज जस्ट वेरी न्यू टू मी। you obviously बट आई थिंक समवेयर आई थिंक द जीन्स मैटर बिकॉज is also ना, he wanted you to, and your dad's blessing also मैं बोलूंगी तब उस वक्त पे, but क्योंकि he he was also he also was unsure, you know, he was also unsure. उनको नहीं पता था how it will go. अच्छा But I think when I got on stage, what everybody said was I was a natural. So हाँ yeah, and then how and then when people saw it, then I got a standing ovation also. So I very think nice. that gave us the confidence कि हाँ, okay, this is the right track for me. बट माँ बाप को अंदर से तो पता होता है कि बच्चा कितना कैलिबर रखता है ना, इसीलिए उन्होंने आपको ये मौका दिया था, यू नो। Possible. अच्छा, एक मैं जरूर पूछना चाहूंगी जेमी आपसे, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं स्पेशली इस जॉनरा की, तो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग जॉनरा, स्पेशली Yeah. मेल डोमिनेटेड भी है। बहुत ज्यादा फीमेल्स आगे नहीं आई हैं व्हेन इट कम्स टू मूवीज स्पेशली। Yeah. सो वो कितना चैलेंजिंग रहा? अभी पहली मूवी जो आपकी आ रही है उसमें आप एज एन कॉमेडी को सबके सामने लेके आ रही है, लोगों को हंसाना इज अ वेरी डिफरेंट जॉब, आई बिलीव। Yeah, I mean, I think back in the day there were female comedians जो फिल्मों में आपने देखा है उनको बहुत ज्यादा। yeah थे, but Tuntun ji was there and Manorama ji, Guddu Maruti ji, and these are actors जिनको हमने देखा है फिल्मों में. But I feel like तब you know comedy back then was very like women were objectified. It was more like physical comedy या फिर उनके physicality पर jokes होते थे, अपीयरेंस पर जोक्स होते थे बिकॉज चेहरा ऐसा है या बॉडी ऐसी है, तो फिजिकलिटी पर जोक्स होते थे. It's taken us time for women to come in comedy to have an opinion, to say something funny. It's been a while that it's taken time for society to change like that. And I think Hali mein we have seen there are a lot of good comedians out there. Yes. A lot of female comics who've come out who have, you know, who have something really funny to say. They have a good voice. They have a voice. They have a good, like they have good content to give. So over the years, I think comedy has changed
in terms of like for women. लोग काफी accepting हो गए हैं, and people have warmed up to the idea कि हाँ, women can be funny, they will have something funny to say, that because एक stigma था इतने सालों से कि women are not funny, ये general एक stigma है लोगों के दिमाग में, but I think over the years it has changed. So yes, earlier I think थोड़ा सा challenging था initially जब मैंने शुरुआत की, because people were very unsure कि अच्छा मेरे लिए, अच्छा there were two things here. एक तो ये भी है female comic है, and then another thing, she is Johnny Lever's daughter, so there was double judgment. Yes. You know, there was a lot of, हाँ, बहुत ज्यादा expectations मुझसे और judgment भी कि what will she do now, because we have somebody who we've loved for so many years. Absolutely. Now we have to see the daughter is coming, what will she do? So that was a challenge for me, but I think I've been here working for a decade now, and over the years धीरे धीरे करते करते I have learned so much, grown so much, that finally people have accepted me for me. They know me for what I can do. They appreciate my work कि अच्छा हाँ ये impersonations बड़ा अच्छा करती, characters बहुत अच्छा करती है, you know, and they know me for me. So, and that is why also Farhad sir selected me for this character, या उन्होंने लिखा इस चीज को मुझे दिमाग में रखते हुए, because he said अच्छा जिमी आप कर सकती हो, ये जो वैरायटी मुझे चाहिए इस कैरेक्टर के अंदर वो आप मुझे दे सकती हो. क्या बात है भाई. Yeah, so that was like it was a big compliment for me कि उन्होंने सोचा ऐसा मेरे बारे में. So yeah, this has really been, it's one of the best roles that I've done so far, and it's one of my best works. So I'm very proud to be a part of this and to be here finally in this part of my journey. Very nice, so wonderfully explained that you have like explained it so beautifully. Johnny sir, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, like जब आप लोग का एक दौर हुआ करता था, उस वक्त कॉमेडी अलग होती थी, स्पेशली कॉमेडियंस एक स्टीरियोटाइप सा क्रिएट हो जाता था कि दिस एक्टर इज ओनली गुड इन कॉमेडी. अभी वो ब्रेक हो रहा है. The landscape of comedy is evolving or changing in the Hindi cinema especially. या अभी अगर मैं OTT platforms की बात करती हूँ सर, तो उसने भी पूरी तरह से change किया with the kind of series and projects that are coming on OTT. What do you exactly have to say about that? अब देखिए, आपको ये जो पॉपकॉर्न जो है ना, ये आप देखेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी. पुराने टाइप की जो कॉमेडी है ना, उसी टाइप की कॉमेडी. देखिए आप देखिएगा, पड़ोसन देखेंगे आप, पड़ोसन पिक्चर देखिए आपने? देखिए सुनील दत्त. देखिए. यस यस. हाँ हाँ हाँ, अमिताभ सर वाली. ये ऐसी पिक्चरें बननी बंद हो गई एक्चुअली, क्योंकि ऐसी पिक्चरें बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. लेकिन और कोई जिसको कॉमेडी का बहुत ही शौक हो, उसको कॉमेडी से लगाव हो, वही लोग कर सकते हैं. और महमूद साहब ने किया था, और महमूद साहब किशोर कुमार ने किया था, दोनों टॉप कॉमेडियन थे. पड़ोसन किए उन्होंने, बॉम्बेटी को भी महमूद साहब ने किया. तो इसी तरह फरदीन, जो हमारे फरद साहब जो हैं, हमारे डायरेक्टर, इनको कॉमेडी से बहुत लगाव है, अच्छा लिखते हैं, और वो भी उन्होंने डायरेक्ट किए. इस वजह से ये सीरीज जो है ना, बहुत ही बेहतरीन बनी है. हम लोगों ने देखा जब भी हम लोग सब मिलकर बैठ के, कुणाल हम सब लोग बैठ के देखते, इतना अच्छा लगा. एक एपिसोड में इतना मसाला है, एक के बाद हर एक लाइन के बाद आपको हंसी आती है, पंचेस हैं. तो ये जो चीज है ना, ये भी मेरे ख्याल ये लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत पसंद करेंगे. एक का काम. कुणाल अपनी जगह बेहतरीन है. सौरभ साहब विलन भी है, नेगेटिव रोल लगता है, फिर कभी कभी कॉमेडी करते हैं तो कमाल होता है. वो सीरियसली बोल रहे हैं लेकिन वो कॉमेडी है, इसमें ऐसा लिखा गया है. वो सीरियसली गुस्सा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन उनमें कॉमेडी है. तो एवरीवेयर यू विल फाइंड कॉमेडी. ये बड़ी बात है. तो ये जरूरी है, हर चीज को कॉमेडी के साथ, इमोशंस भी है कॉमेडी. उधर कुछ रोमांटिक सीन चल रहे हैं, उसमें भी कॉमेडी. स्टोरी चल रही है, लेकिन कॉमेडी के बगैर नहीं है कुछ. एब्सोल्युटली. ये होना चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी कुछ सीरीज भी बननी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है. बहुत मुश्किल होती है. हाँ, बहुत मुश्किल है. और कुछ लोग बना तो लेते हैं, लेकिन अच्छी होनी चाहिए ना. सही बात है. इसी तरह बननी चाहिए, बनाते लेते हैं, लेकिन अच्छी बननी चाहिए, उसका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए. तो ये इसमें वो बात है. फरद साहब ने इसमें बड़ी मेहनत की है, वो नजर आता है. तो हम लोगों ने खुद देखा. अब हम अपनी तारीफ कैसे करेंगे,
अब देखिए जग्गी पांडे का जब आता है तो वो अलग दिखते हैं, सतीश कौशिक जी आते हैं उनका अलग मामला दिखता है, वो उनकी एंट्री होती है क्या नाम है अपना अश्विनी, वो भी कमाल लगती है, अरे यार ये कहाँ से आ गई, ये क्या कैरेक्टर है अश्विनी का। तो सबके अलग 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 चीजें हैं उसमें, हमारे हर कैरेक्टर का अपना अपना इतना जबरदस्त यूज किया हुआ है, हर कैरेक्टर अपनी जगह इतना खूबसूरत है, सबको इतना बेहतरीन तरीके से यूज किया हुआ है कि देखने वालों को मजा आएगा। ये एक बार नहीं है, 2-3 बार देखने वाला आइटम है ये। आप इतने सारे मंझे हुए कलाकार उसके अंदर हैं जिन्होंने इतना खुल के कॉमेडी हमको दिया हुआ है लिटरली, है ना, इंडियन सिनेमा व्यूअर्स को। तो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन भी काम करता होगा आई थिंक स्क्रिप्ट्स में टू मेक इट मोर ह्यूमरस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो लिखा हुआ हो ना, लिखा हुआ हो अच्छा, उस पर और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम, और ऑटोमेटिक आता है। और यार ये बहुत अच्छा है, मैं इस पे ऐसा कर लूं क्या, यार मैं ऐसा करता हूँ यार, उसको मैं ऐसा करूंगा, अरे यही हुआ है, इतना अच्छा लिखा गया है उसके ऊपर। और जैसे सोने पे सुहागा बोलते ना, वो होना चाहिए, ये ऐसा हुआ है काम। तो बीच में ऐसा लिखा हुआ है नहीं तो क्या कर सकते हैं। और आर्टिस्ट अपनी तरफ से कितना लाएगा, कुछ लिखा हो ना तो आर्टिस्ट के लिए चांस है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ करे। हाँ। तो ऐसी कॉमेडी पहले होती थी। हाँ। और पहले क्या है कि हमारे कॉमेडियंस भी बहुत अपनी तरफ से इनपुट डालते थे, काफी ज्यादा उनका एडिशन बहुत डालते थे कि क्या है, क्योंकि डालने की जगह है तो ही डाल सकते हैं ना। तो उसके बाद बीच में क्या हुआ, बीच में कॉमेडी का पता नहीं दौर ही जरा थम गया। हाँ। रुक गया, पता नहीं क्यों कॉमेडी, क्योंकि ना राइटर ना एक्टर दोनों तरफ से निकल के आनी चाहिए, कॉमेडी जो निकल के आनी चाहिए वो दोनों तरफ से नहीं हो रहा था। ना कोई राइटर में बात थी ना कॉमेडियन में बात थी। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो ये वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेमी तो बहुत सारे टिप्स भी लेती होंगी ना जॉनी सर से और जितने भी एक्टर्स और सेट होंगे कि क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, कैसे बेस्ट दे सकती हूँ, है ना। आई हाँ थिंक सबने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। मुझे सौरभ सर ने बहुत हेल्प किया। मैं एक सीन उनके साथ कर रही थी और सीन एक तरीके से लिखा गया था जहां मेरा एग्जिट बहुत ही नॉर्मल सा था। मैं कुछ डायलॉग बोलकर निकल जाती हूँ, बट सौरभ सर बिकॉज वो खुद लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, तो आई मीन लाइक आई एम सेइंग एवरीबडी वाज अ मास्टर ऑन दैट सेट। सौरभ सर वो सीन पढ़ने लग गए एंड देन ही सेड जेमी अगर इस सीन में ना तुम पूल के अंदर कूद गई तो मजा ही आ जाएगा। तो आप सोचिए, मतलब इस तरह के बिजार आइडियाज वो लेकर आते आपसे वो कहीं ना मजाक नहीं, बहुत सीरियसली कहा उन्होंने। जेमी अगर तुम पूल के अंदर कूद गई ना तो ये सीन कुछ नेक्स्ट लेवल फनी हो जाएगा। हाँ। तो मतलब आप इस तरह की चीजें जो आप सोच नहीं सकते, इस तरह का इमेजिनेशन, इस तरह का एक ही इम्प्रोवाइजेशन, जो आप इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रही हैं, तो सबने इस तरह से आइडियाज दिए, एक दूसरे को हेल्प किया। मेरी तो हेल्प सभी ने की है। फराद सर एंड मी, हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे सीन के पहले, फॉर मी स्पेशली, कि इसको किस तरह से बोलेंगे, या इसमें क्या वॉइस यूज करेंगे, या इसको इस लाइन को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। सो वी इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट, डैडी हेल्प्ड मी अ लॉट, अश्विनी जी also helped me a lot, Satish sir also helped me, everybody was giving some input or the other. So like I said, I was a sponge, I was just taking it in. I was just taking it in. And you were everyone's favorite kid out there, no, on the set. I hope so, but to be honest, everybody gave me a lot of love and I really enjoyed being on set. Thank you so much for talking to us, John. Thank you so much, Jenny, for talking Lovely to us. talking to you. Thank you.